ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना काल बनकर बरपा है। सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। ऐसे में कई स्वयंसेवी संस्थाएं और समाजसेवी भी लोगों के लिए कोरोना के इलाज के इंतजाम कराने में जुट गए हैं। ऐसी ही एक शुरुआत अशोक विहार के लक्ष्मीबाई कॉलेज में अग्रोहा विकास ट्रस्ट और सेवा भारती के सहयोग से चल रही है। 100 बेड के साथ यहाँ चल रहा कोविड केयर सेंटर सचमुच आसपास के लोगों के लिए बड़ी राहत है। इस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी और किस तरह ये किस हालात में उपलब्ध करवा पा रहे हैं, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की अग्रोहा विकास ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख समाजसेवी नंद किशोर अग्रवाल से। अशोक विहार में कोविड सेंटर। दिल्ली में कोरोना को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, बाजार में दवाइयाँ नहीं है, और जो सबसे बड़ी किल्लत है वो ऑक्सीजन की है। इस सबको देखते बहुत सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी आगे आई हैं, प्रमुख लोग भी खुल करके आगे आ रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कोविड सेंटर की सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन के लंगर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में, जहां पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट के सहयोग से एक सेंटर खोला गया है। 100 बेडेड सेंटर है, जहां ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध भी होगी और दवाइयों की सुविधाएं भी उपलब्ध। इस वक्त हमारे साथ हैं नंद किशोर अग्रवाल जी, अग्रोहा विकास ट्रस्ट से जुड़े हैं। नंद किशोर जी, क्या क्या यहाँ पर शुरुआत की गई है, पहले तो ये बताइए। यहाँ पर अभी हमने 40 बेड का एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, और उसमें हमने गैस की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन गैस की, और माइल्ड जो केसेस होंगे उनको इनिशियल लेवल पे जो मेडिकेशन हो सकता है वो हम मेडिकेशन करेंगे। एक ये व्यवस्था की है, और ये हमारा हॉस्पिटल चल रहा है प्रॉपर। इसमें एमडी मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, और जो ओपीडी के एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो भी हैं, और नर्सिंग स्टाफ है। ये सब हमने अपने स्पॉन्सर करके कंपनी से, और ये हमने इनकी व्यवस्था की है, इनको सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ओपीडी भी शुरू की है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, और उनको मेडिकल गाइडेंस भी नहीं मिल रही है कि आखिर को हम करें तो करें क्या पॉजिटिव आने के बाद। तो ऐसे जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर एडवाइस क्या होनी चाहिए, वो देने की व्यवस्था भी की है। तो हमारे 2 डॉक्टर्स सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की ओपीडी कर रहे हैं, और शाम को 4 बजे के बाद की 1 घंटे की ओपीडी करेंगे। और उसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको उनकी रिपोर्ट्स देखते हुए, उनकी सारी जांच करने के बाद में उनको हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं क्या एक्शन उनका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए मेडिकेशन का। और टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ सेवा भारती को हमने अपने साथ में जोड़ा है, जिससे पेशेंट को कम प्राइस के ऊपर सीटी स्कैन भी हो सके, और कम प्राइस के ऊपर उनके ब्लड टेस्टिंग वगैरह हो सके, वो भी हमने व्यवस्था की है। ये सारा जो हमने सेंटर चलाया है, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है। कोई हम पेशेंट से एक पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसकी स्पॉन्सरशिप क्रिस्टल ग्रुप की जो कंपनी है उसके द्वारा इसकी स्पॉन्सरशिप की गई है धन की दृष्टि से। और मैनेजमेंट में अपने सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समाज के सब लोग मिल कर के इस काम को ले रहे हैं। सभी जानते हैं इस देश के अंदर, और विशेष रूप से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से तूफ़ानी महामारी हुई है, वो ना हम देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, सब सीमाओं को पार कर गया है। सर, हम इस थोड़ा ये जानना चाहेंगे, हॉस्पिटल भी ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड वहाँ पे नहीं मिल रहे, तो आपके लिए कितना आसान है ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना? ये भी एक बड़ी चुनौती है, इससे कैसे निपट रहे हैं? देखिए राजेंद्र जी, ये बात सही है। जिस प्रकार का हाहाकार पूरी दिल्ली में मचा है, अचानक जिस प्रकार से ये एक महामारी की लहर आई है, तो हर परिवार में, हर गली में, हर मोहल्ले में पेशेंट्स आ गए हैं, और डिमांड एकदम से बढ़ गई है। उसके कारण से ऑक्सीजन की भी समस्या है, मेडिसिन्स की भी समस्या है। लेकिन सब हम भाग दौड़ करके सामाजिक लोगों की साथ लेकर के, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी हमको सपोर्ट किया है। उन्हीं की परमिशन से हम ये कोविड सर्विस सेंटर चला रहे हैं।
तो उनका भी सहयोग मिला है और हम सिलेंडर भरवा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है इस समय दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है और हम हाथ पैर जोड़ करके सुबह लाइन में लग करके और शाम तक भी कई दफ़े सिलेंडर नहीं भर पाते और हमें अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। हमने अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी हमने एक 30 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मंगाए हैं 10 किलो के। वो आज शाम तक पहली खेप हमारे पास आ जाएगी और उससे भी हम को सपोर्ट मिलेगा मरीजों को ट्रीट करने के लिए। तो हम करबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि जितना हमसे हो सकेगा वो समाज की सेवा का काम करेंगे। आज देश को, समाज को आवश्यकता है हमारी सक्षम लोगों की, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल उद्योग जगत भी सामने आ रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही हैं और जिस तरह से जिस युद्ध स्तर पर लोगों को राहत कार्य पहुंचाए जा रहे हैं, सरकार से अलग इतर, वो सचमुच सलूट करने वाली है। जब जब इस तरह की आपदा आई है, देश एक साथ खड़ा हुआ है और इसी का परिणाम है कि हम पहली लहर में भी जीते थे और इस कोरोना की दूसरी लहर में भी हम निश्चित रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। कैमरामैन सोनू शिवानी मोरवाल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।